हाँ, तो नमस्कार दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण ज्वलंत मुद्दे के ऊपर भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील हुई है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, 4 महीने से ये ट्रेड ट्रेड डील थी, वो पेंडिंग थी। ठीक है, 4 महीने से ये डील नहीं हो पाई थी। इसके ऊपर काफी घमासान मचा हुआ था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इंडिया के ऊपर 500% तक टैरिफ लगाने की बात इन्होंने कर दी थी इसके अंदर। ठीक है, आखिर क्या मजबूरी रही है हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की, या फिर दोस्तों हम ये कहें कि ये डील है, ये भारत की मजबूरी रही है या भारत की मजबूती रही है? आज सारा डिस्कशन करेंगे दोस्तों इसके ऊपर। क्या मजबूरी रही है भारत की कि भारत को अमेरिका के साथ में ट्रेड डील करनी पड़ी है? क्या अमेरिका कमजोर पड़ गया है, भारत मजबूत हुआ है इस डील के साथ में, या फिर ये जो डील हुई है इसके द्वारा भारत के जो किसान हैं उनका गला घोट दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो सारी चीजों के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए करते हैं अपन डिस्कशन को स्टार्ट। उससे पहले दोस्तों आप एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए सभी साथियों तक। ठीक है, जिससे कि हमारे साथी और जुड़ सके, और जो डिस्कशन हमारा होने वाला है उसका सभी लोग फायदा उठा सके। दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा तो हमारा हो जाएगा ट्रेड डील का। दूसरा स्टैंड पे एप्स्टेन फाइल्स हैं अमेरिका की, जो कि बहुत ही घिनौना सनसनीखेज सच है। उसके अंदर भी हमारे प्रधानमंत्री जी का नाम आया है। तो क्या उनकी ये मजबूरी हो सकती है क्या? इन सारी चीजों के ऊपर हम अब डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, विस्तार से आपको बताने वाले हैं कि क्या तो एप्स्टीन फाइल्स है, क्या अमेरिकी इंडिया ट्रेड डील है, और क्या चीजें इनके अंदर हैं सारी चीजें। क्या ये देश की मजबूती है या देश की मजबूरी है? सारी चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, जो विस्तृत वीडियोस हैं वो हमारा जो यूट्यूब चैनल है टीचर्स 365 अड्डा, वहां पर हम रेगुलरली डालते हैं आपको, और वहां पर सारे वीडियोस आपको मिलने वाले हैं। तो आज वहां पर इंग्लिश की क्लास हुई है, ठीक है, मॉर्निंग में। तो इंग्लिश और बैंक एसएससी रेलवे और टीचिंग एग्जाम्स के लिए आप हमारा वो चैनल ज्वाइन करिए। ठीक है, टीचर 365 अड्डा, और बने रहिए हमारे साथ में दोस्तों। एक बार फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए, उसके बाद में हम डिस्कशन करने वाले हैं आपके साथ में। ठीक है, फटाफट से दोस्तों वीडियो कर दीजिए शेयर सभी साथियों तक। हाँ तो दोस्तों, जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी साथियों तक। फिर बताने वाले हैं हम आपको कि क्या मजबूरी रही है भारतीय प्रधानमंत्री की, जो ये ट्रेड डील करने के लिए वो मजबूर हो गए हैं। और दोस्तों, हमारा जो यूट्यूब चैनल है टीचर्स 365 उसको ज्वाइन कर लीजिए फटाफट से सभी साथी। वहां पर भी हमारी रेगुलर क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी। चलो साथियों, तो जैसा कि आपको पता है, जो भारत अमेरिकी ट्रेड डील हुई है, हम डिस्कशन कर रहे हैं उसके बारे में। तो दोस्तों आपको बता देते हैं कि कुछ दिनों से भारतीय संसद के अंतर्गत जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। भारत का जो संसद का सत्र है वो चल रहा है। दोस्तों, हमने जो हमारे यूट्यूब चैनल के लिंक हैं, टेलीग्राम चैनल के लिंक हैं, व्हाट्सएप चैनल के लिंक हैं, वो सारे पिन कर दिए हैं आपको, जो वीडियो चल रही है इसके ऊपर। तो आप दोस्तों इस वीडियो पे जाकर के और वो सारे लिंक्स ज्वाइन कर सकते हो, और आपके साथ में हम सारा डिस्कशन करने वाले हैं अभी। ठीक है, एक बार फटाफट से जो भी साथी जुड़े हुए हैं सभी वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने साथियों तक। चलिए करते हैं दोस्तों क्लास को स्टार्ट। ठीक है,
तो सबसे पहले बता देते हैं दोस्तों आपको हम कि ये जो ट्रेड डील है ये क्या है, ठीक है, किस चीज के रिगार्डिंग है ये, और इससे भारत को क्या नुकसान होने वाला है। तो दोस्तों सबसे ज्यादा नुकसान इस ट्रेड डील से होने वाला है, वो होने वाला है भारतीय किसानों को, ठीक है दोस्तों। अब भारतीय किसानों को किस तरह का नुकसान इस ट्रेड डील से होने वाला है वो हम आपको बता देते हैं। भारतीय राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जो ये डील हुई है, ये दोस्तों काफी हाईलाइटेड मुद्दा है आज का, ठीक है। इससे क्या होने वाला है, अमेरिका के जो किसान हैं उनके लिए सब्सिडी मिलेगी, ठीक है, इसलिए उनका जो अनाज है वो भारत के अंदर सस्ता हो जाएगा, ठीक है। अगर अमेरिकी कृषि उत्पाद भारत में आए तो जो गेहूं है, मक्का है, सोयाबीन है, दूध है जैसे सेक्टर दोस्तों बहुत जबरदस्त तरीके से प्रभावित होंगे। इससे क्या होगा, जो छोटा भारतीय किसान है वो उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, किसानों को घाटा होगा। एक तरह से देखा जाए तो भारतीय प्रधानमंत्री किसानों के दुश्मन बने हुए हैं दोस्तों। तो इसके खिलाफ जो किसान संगठन है उनको एकजुट होकर के जबरदस्त तरीके से इस डील के बारे में विरोध करना चाहिए। और जो ये डील आज हुई है दोस्तों, ये डील होने के पीछे बहुत मजबूरी रही है हमारे देश के प्रधानमंत्री की, क्योंकि एप्स्टीन फाइल के अंदर उनका नाम आया है। और दो चीजें हैं जिनकी वजह से ये डील करने के लिए वो मजबूर हो गए हैं। प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी जी ने आज से 1 महीने पहले ये बात बोल दी थी कि अमेरिका भारत के साथ में ट्रेड डील करेगा, और ये ट्रेड डील होगी, लेकिन ये ट्रेड डील होगी वो होगी अमेरिकी शर्तों के ऊपर। जो अमेरिका शर्तें तय करेगा उसके ऊपर ये ट्रेड डील होगी आपकी, ठीक है। और फाइनली उसी तरह की चीजें देखने को मिली हैं जो वही हुआ है जो श्रीमान राहुल गांधी जी ने पहले बोल दिया था, और वो बेबाक आवाज में अपनी बातें रख रहे हैं। भारतीय संसद के अंदर भी उन्होंने कुछ अभी जो उन्होंने बोला था, एक बात बोली थी भारतीय संसद के अंदर उन्होंने बोला था। तो धीरे धीरे क्या है, जो भारत का प्रधानमंत्री जी हैं उनके ऊपर एक दबाव बन रहा है, चारों तरफ से चौतरफा दबाव बन रहा है उनके ऊपर। पहला तो है कि संसद के अंदर जबरदस्त तरीके से विरोध देखने को मिल रहा है, और वहां पर कोड किया था राहुल गांधी जी ने कि एक जब 2020 के अंदर भारत और चाइना का जो लड़ाई हुई थी, ठीक है, भारत और चाइना की जो जो झड़प देखने को मिली थी आपको दोस्तों, उसके अंदर ऐसा हुआ था कि जो भारतीय जो दल थे, भारतीय सेना थी, उसने रक्षा मंत्री भारतीय रक्षा मंत्री जी को फोन किया था, और उन्होंने पूछा था, भारतीय रक्षा मंत्री से उन्होंने क्या पूछा कि हमको इसका रिप्लाई देना चाहिए, जो लड़ाई हुई थी उसमें झपट में, कि उसका रिप्लाई देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो उसके ऊपर काफी टाइम तक उन्होंने कुछ नहीं कहा। लगभग 8 बजे की बात थी, तब भारतीय सेना के ऊपर जो टैंक थे वो अमेरिकी टैंक वो आ गए थे उस टाइम पे। तो उनका फोन आता है राजनाथ जी के लिए, ठीक है, नरवाल जी का। तो नरवाल जी का फोन आता है, तो उन्होंने अपनी किताब के अंदर ये सारी चीजें लिखी है, लेकिन अभी क्या जो किताब है उसको पब्लिश नहीं करने दे रही है बीजेपी सरकार। उनको अभी जो हमारी जो रक्षा मंत्रालय है वहां से एनओसी नहीं मिल पाई है उस किताब को पब्लिकेशन के लिए। तो दोस्तों एक पत्रिका के अंदर ये चीज छपी थी, उसको कोड कर रहे थे हमारे जो प्रतिपक्ष नेता हैं राहुल गांधी जी, ठीक है। तो एक दबाव तो वो था, उन्होंने मतलब उसके अंदर भारतीय संसद के अंदर बोला था कि जिस तरह से फिर फाइनली इसके अंदर क्या बोला, वो भारत के प्रधानमंत्री जी का रिप्लाई पहुंचता है लगभग 10 बजे कि जो सेना है उसको फ्री हैंड छोड़ दिया कि आप अपने हिसाब से देख लो। और कोई मतलब उनका जो एक लीडर का एक डिसीजन होना चाहिए था कि हम युद्ध करेंगे, हम युद्ध नहीं करेंगे। उन्होंने इस तरह की कोई बात नहीं कही थी, बिल्कुल अधर जूल के अंदर लटका दिया था भारतीय सेना को। उन्होंने बोला आप अपने हिसाब से देख लो, ठीक है। तो एक तो दबाव वो था, ठीक है। दूसरा दबाव एप्स्टीन फाइल्स का था दोस्तों। एप्स्टीन फाइल एक घिनौना सच है जो अमेरिका के एक द्वीप है, ठीक है, उसके अंदर वहां पर सेक्स ट्रैफिकिंग की जाती थी, ठीक है। तो उस फाइल के बारे में दोस्तों हम सारा डिस्कशन आपको बताने वाले हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है टीचर्स 365 अड्डा, वहां पर एक विस्तृत वीडियो है जो पूरा आपको एप्स्टीन फाइल के बारे में बताएगा।
वहां पर आपको वीडियो मिलेगा जो आपको पूरी ट्रेड डील के बारे में बताएगा, और वहां पर आपको वीडियो मिलेगा। दोस्तों ये सारा डिस्कशन जो आप डिटेल से अगर देखना चाहते हो तो हमारा यूट्यूब चैनल टीचर्स 365 अड्डा आप ज्वाइन करिए। वहां पर आपको एप्स्टीन फाइल्स के बारे में डिस्कशन पूरा फुल एनालिसिस देखने को मिलेगा। वहां पर आपको ट्रेड डील के बारे में पूरा एनालिसिस देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो विपक्ष के नेता और के द्वारा अभी संसद के अंदर बात उठाई गई थी, जो हमारे पूर्व जो हमारे नरवन जी हैं उनकी किताब थी, उसके ऊपर यहाँ पर डिस्कशन है। उसके लिए भी विशेष वीडियो आपको हम दोस्तों वहां पर देने वाले हैं, तो आप जाकर के हमारा यूट्यूब चैनल टीचर्स 365 अड्डा ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। ऊपर इसके लिंक दिए हुए हैं आपको, आप देख सकते हो, उनसे वहां पर जा सकते हो। दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि ये ट्रेड डील किसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ठीक है। और दो ही मजबूरी रही है देश के प्रधानमंत्री की कि अब वो चौतरफा गिरने लगे हैं। एक पहली मजबूरी तो हमारी कह सकते हैं एप्स्टीन फाइल्स के अंदर उनका नाम आना। दूसरा, उनके आर्थिक सहयोगी अडानी जी का नाम एक एक केस के अंदर अमेरिका के अंदर आ रहा है, तो अमेरिका उसके ऊपर एक्शन ले सकता था। इस दबाव में आकर के जो भारतीय प्रधानमंत्री हैं उन्होंने इस डील के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज से काफी दिन पहले, लगभग 15-20 दिन पहले एक बात बोली थी कि मैं ट्रेड डील तभी करूंगा जब भारतीय प्रधानमंत्री खुद मुझे कॉल करेंगे, ठीक है दोस्तों। और फाइनली भारत के प्रधानमंत्री ने कल स्वयं से फोन किया उनके लिए, अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए, जो मूछे इतने दिनों से लंबी कर रहे थे, बल दे रहे थे। फाइनली क्या हुआ उनका, ठीक है। अगर इनको ये डील करनी थी तो ये कर लेते, इतने दिन तक इसको लटकाने की वजह क्या रही थी, क्यों ये मतलब चीजों को उलझाने की कोशिश कर रहे थे। जब फाइनली इनको झुकना ही था तो ये बहुत दिन पहले ही हो जाते। किसानों के साथ में जो इन्होंने दगा किया है वो बिल्कुल इसके दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे। एक जो इन्होंने कल बजट दिया था, बिल्कुल कुछ नहीं था उसके अंदर। 1 तारीख को जो बजट दिया था तो उसका भी इनको जबरदस्त विरोध झेलना पड़ रहा था। ऊपर से जो इनके फाइनेंसर थे अडानी अंबानी, उनका दबाव इनके ऊपर आ रहा था, क्योंकि अमेरिका ने 500% टैरिफ लगाने की धमकी दे दी थी। तो उन चीजों को लेकर के अपने आकाओं को खुश करने के लिए दोस्तों ये ट्रेड डील की गई है, जिसके जरिए भारत का जो गरीब मजदूर किसान है उसकी उसका गला घोंटने की कोशिश की गई है भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा, ठीक है। ये ट्रेड डील दोस्तों एक शर्तों के साथ में होनी चाहिए थी, जिसके अंदर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज होना नहीं चाहिए था। लेकिन जिस तरह से ये ट्रेड डील की गई है, और अभी तक क्या है इसकी जो नॉर्म्स है वो पूरी तरह से डाले नहीं है, बताए नहीं है, ओपन नहीं किया उनको। लेकिन दोस्तों ये चीजें थोड़ी निराशाजनक है, ठीक है। इससे भारतीय किसानों को पूरा पूरा नुकसान होने वाला है, किसानों की आय घट जाएगी, ठीक है। और जो स्थानीय उद्योग हैं दोस्तों उन पर भी दबाव इससे बढ़ेगा, ठीक है। अमेरिका की जो कंपनियां हैं वो बहुत बड़ी हैं, ठीक है। अमेरिका की कंपनी बड़ी होने के साथ में तकनीकी और पूंजी में मजबूत है। जो भारत के छोटे उद्योग हैं दोस्तों, कपड़ा, खिलौना, मैन्युफैक्चरिंग, ये उद्योग धंधे खत्म हो सकते हैं, ये उद्योग धंधे बंद हो सकते हैं। बेरोजगारी आपको बढ़ी हुई नजर आएगी, आपको उस टाइम के बाद में देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। दवाओं की कीमतें बढ़ने का खतरा है। अमेरिका चाहता है दोस्तों कि कड़े पेटेंट कानून लागू हो, ठीक है। भारत अभी सस्ती जेनेरिक दवाइयां बनाता है। अगर अमेरिकी शर्तें मानी गई तो दवाइयां महंगी हो सकती हैं दोस्तों, ठीक है। गरीब और मध्यम वर्ग को नुकसान हो सकता है। अमीर के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इन चीजों से, लेकिन एक गरीब और जो मध्यम वर्ग का लोग हैं उनके लिए दोस्तों ये डील एक खतरे की घंटी है। लेकिन अभी तक हमारे ग्रामीण परिवेश से लोगों को इस चीज के बारे में पता नहीं है। लेकिन इस डील के दोस्तों बहुत ही दूरगामी परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। ये बहुत ही नुकसानदायक डील भारत के लिए साबित होने वाली है। डिजिटल एवं डेटा पर नियंत्रण का खतरा दोस्तों, ठीक है। अमेरिका की जो टेक कंपनियां हैं दोस्तों, जैसे गूगल, अमेजन, मेटा, ठीक है, ये भारत का डेटा है अपने कंट्रोल में चाहती है। ये अमेरिकी कंपनी चाहती है कि जो भारत का सारा डेटा है वो इनके कंट्रोल के अंदर आ जाए। भारत की डिजिटल संप्रभुता को कमजोर हो सकती है इससे, ठीक है। छोटे जो भारतीय स्टार्टअप है वो दब सकते हैं, उनके लिए बिल्कुल ये डील खतरा है, ठीक है। और जो ट्रेड डेफिसिट है, व्यापार असंतुलन की बात करें दोस्तों, तो भारत में अमेरिका से ज्यादा आयात करता है, ठीक है। भारत अमेरिका से ज्यादा आयात करता है, ज्यादा चीजें खरीदता है। अगर आयात बढ़ा या तो डॉलर बाहर जाएगा, ठीक है। अगर आयात बढ़ा
ज्यादा, और अगर आयात होने लगा तो डॉलर बाहर जाएगा, रुपया इससे कमजोर हो जाएगा हमारा, ठीक है। लेकिन आज जैसे ट्रेड डील हुई है, अभी के लिए दोस्तों देखने को मिला है कि आज जो सोने चांदी की कीमत है उनके अंदर जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। क्यों देखने को मिला है? जैसे ही इनका 1 तारीख को बजट आया था, तो जो शेयर मार्केट है वो धड़ाम से नीचे गिर गया था, ठीक है। और उसको देख करके सोने चांदी की कीमत भी डाउन हुई थी। और उन सारी चीजों को देख करके दोस्तों, जैसे ही आज ये ट्रेड ट्रेड डील की बात सामने आई थी, एक मीडिया के द्वारा एक एक बात मतलब फैलाई जा रही है कि इस डील से हमारे देश के प्रधानमंत्री का कद बढ़ा है। लेकिन दोस्तों, प्रधानमंत्री का कद बड़ा नहीं है। प्रधानमंत्री ने ये जो डिसीजन लिया है, एक दबाव में लिया है, ठीक है। मेक इन इंडिया को झटका लगा है इस चीज से, ठीक है। जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम था, उससे इस डील की वजह से बहुत बड़ा झटका देखने को मिला है दोस्तों, ठीक है। अगर विदेशी सामान सस्ता हुआ तो लोग भारतीय सामान नहीं खरीदेंगे, पहली चीज, ठीक है। क्या क्या नुकसान है, हम सारी चीजों को आपको गिनाने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। अगर विदेशी सामान सस्ता होता है तो लोग भारतीय सामान नहीं खरीदेंगे, तो भारतीय जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको सीधा सीधा इससे नुकसान होने वाला है। यानी कि मेड इन इंडिया, जिसकी चर्चा भारत के प्रधानमंत्री हर एक भाषण के अंदर मतलब करते आ रहे हैं, जो जुमले ये लोग फेंकते आ रहे हैं भारतीय लोगों को बेवकूफ बनाने के, उन्हीं, कभी ये मेक इंडिया लाते हैं, कभी ये स्टार्टअप इंडिया लाते हैं, कभी ये कोई सी स्कीम लाते हैं। लेकिन दोस्तों, उसके लिए ये क्या करते हैं, ये चीज आपको खूब अच्छे से पता होगी, ठीक है। तो ये मेक इन इंडिया के लिए ये बहुत बड़ा झटका साबित होने वाला है। इससे घरेलू उत्पादन घट जाएगा और आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है दोस्तों, वो कमजोर होता नजर आ रहा है, जिस तरह से ये ट्रेड डील हुई है। अब दोस्तों, हम आपको इसके बारे में बता देते हैं कि भारत अमेरिका जो ट्रेड डील है, ये पूरी तरह से गलत नहीं है। लेकिन अगर बिना शर्तों के ये ट्रेड डील हुई है, तो दोस्तों इससे सीधा किसान को, छोटे उद्योगों को, गरीब और मध्यम वर्ग को सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है। सर्वाधिक ये प्रभावित होने वाले हैं, ठीक है। इसलिए जरूरी है दोस्तों कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों, किसानों, एमएसएमई और सस्ती दवाओं की सुरक्षा के लिए कोई समझौता करे, तो वो अपनी जो शर्तें हैं उनके लिए उस पर ही करे। लेकिन अभी तक भारतीय जो ये ट्रेड डील हुई है, इसके अभी तक भी जो सारी डिटेल्स है वो अभी शेयर नहीं किए। लेकिन अगर ये डील दोस्तों शर्तों के, अगर ये डील के अंदर इन शर्तों के साथ में कॉम्प्रोमाइज किया गया है, तो ये डील बहुत ही ज्यादा खतरे की घंटी साबित होने वाली है आगे जाकर के, ठीक है। अब दोस्तों, हम बता देते हैं आपको ये ट्रेड डील के बारे में। हमने आपसे एक चीज का डिस्कशन किया था, एप्स्टीन फाइल्स। तो दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि ये एप्स्टीन फाइल ऐसा क्या है। इस एप्स्टीन फाइल के अंदर ये कौन सा बम है जिसकी वजह से जो सारा देश है, अमेरिका से लगा करके, भारत से लगा करके पूरे विश्व में हलचल मचाए हुए है। ये एप्स्टीन फाइल का नाम आप कुछ दिनों से लगातार सुन रहे होंगे दोस्तों। लेकिन हम आपको इसके बारे में पूरी चीजें बता देते हैं कि क्या है एप्स्टीन फाइल, ठीक है। और किस तरह से जो ये एक तरह का घिनौना जो ये सच है, वो सबके सामने हम आपके सामने रखने वाले हैं दोस्तों। चलिए बताते हैं आपको कि ये क्या है एप्स्टीन फाइल, ठीक है। जिसके अंदर भारत के प्रधानमंत्री का नाम आया है और उसी मजबूरी को अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक तरह से अपना हथियार के रूप में यूज किया और भारतीय प्रधानमंत्री के साथ में उन्होंने कॉम्प्रोमाइज के लिए दबाव डाला है। उसी दबाव की वजह से ये ट्रेड डील हुई है। उसी दबाव की वजह से भारत के किसान, मध्यम वर्ग और उद्योग, जो छोटे उद्योग हैं, उनके लिए ये एक डील, जो ये डील है, वो खतरे की घंटी बन गई है दोस्तों, ठीक है। चलिए बताते हैं आपको क्या थी एप्स्टीन फाइल, ठीक है। तो दोस्तों, हम आपको बता देते हैं एप्स्टीन फाइल के बारे में। एप्स्टीन फाइल एक ऐसी फाइल है जिसने पूरी दुनिया की राजनीति में अमीरी, ताकत और नैतिकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं साथियों, ठीक है। यह कहानी एक एक अमेरिकी व्यक्ति की है जिसका नाम था जेफरी एप्स्टीन, ठीक है। एक आदमी था अमेरिका का, ठीक है दोस्तों। उसका नाम क्या था? जेफरी एप्स्टीन, ठीक है। ये एक ऐसा आदमी था जो दोस्तों, जो दिखने में एक अमीर फाइनेंसर था, ठीक है।
लेकिन असल में उस पर लगे आरोप थे नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों को फंसाना। ठीक है, ये उसके ऊपर जो चार्जेस थे वो लगे थे। ठीक है, और जब सामने आई एप्स्टीन फाइल्स तो पूरी दुनिया एक तरह से हिल गई। ठीक है, तो दोस्तों ये एप्स्टीन फाइल, एप्स्टीन फाइल, एप्स्टीन फाइल आप हर जगह देख रहे हो, तो इसके बारे में सारी डिटेल हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो जो ये एप्स्टीन फाइल है, ये इतना बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है इसने कि सारे जो हर एक व्यक्ति के मुंह पे ये चीज है, लेकिन बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। ठीक है, सारी चीजें आपको बताते हैं। उससे पहले हम आपको बता देते हैं दोस्तों, अगर आप बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल, जिसका लिंक हमने आपको दिया हुआ है ऊपर, आपको आ रहा होगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स के अंदर हम और लिंक डाल देंगे। टीचर्स 365 अड्डा हमारा यूट्यूब चैनल है। टीचर्स 365 अड्डा हमारा टेलीग्राम चैनल है। टीचर्स 365 अड्डा हमारा व्हाट्सएप चैनल है। सभी जगह आप ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। जो महत्वपूर्ण अपडेट्स और महत्वपूर्ण जो क्लासेस हैं वो हमारी अभी चल रही हैं लाइव आपके लिए। ठीक है, तो आप सारी क्लासों को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, इंग्लिश की क्लास मॉर्निंग में होती है, उसके बाद में करंट अफेयर्स की क्लास होती है, और दोस्तों एलडीसी भर्ती है उसके लिए भी हमारी जो नई क्लास है वो स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो आप हमारे साथ में कनेक्टेड हो जाइए। वहां पर हमारा यूट्यूब चैनल टीचर्स 365 अड्डा है, उसके साथ में आप दोस्तों जुड़ जाइए। ठीक है, हम बात कर रहे थे आपके साथ में एप्स्टीन फाइल के बारे में। तो दोस्तों आप कमेंट के जरिए भी हमारे साथ में कॉन्वर्सेशन जारी रख सकते हैं, जिससे कि हम आपको और जो चीजें हैं उनको बेहतर तरीके से बता सके। तो जो भी साथी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, एक बार कमेंट कर दीजिए सभी साथी, कौन कौन इस टाइम पे लाइव है। सभी साथी जो इस टाइम पे लाइव हैं, कमेंट के जरिए हमारे साथ में कन्वर्सेशन जारी रखिए। दोस्तों बात करने वाले हैं हम एप्स्टीन फाइल के ऊपर। ठीक है, जो कि अमेरिका का एक घिनौना सच है। चलिए तो दोस्तों बता देते हैं आपको एप्स्टीन फाइल के बारे में कि क्या है ये एप्स्टीन फाइल। ठीक है, जो भी साथी हमारे साथ में इस टाइम पे जुड़े हुए हैं, कमेंट कीजिए सभी साथी। ठीक है, नारायण मीणा, भगवान, सुगर मीणा एंड दो और साथी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, तो सभी साथी कमेंट के जरिए कॉन्वर्सेशन जारी रखिए। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों एप्स्टीन फाइल के बारे में हमारी बात चल रही थी। ठीक है, जेफरी एप्स्टीन नाम का एक व्यक्ति था। ठीक है, ये एक अमेरिकी था। जेफरी एप्स्टीन का जन्म दोस्तों 1953 के अंदर न्यूयॉर्क यूएसए में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म होता है वो न्यूयॉर्क यूएसए में हुआ था। व्यक्ति अमीर घर से नहीं था। शुरुआती जीवन के बारे में बात करें दोस्तों, तो वो एक साधारण परिवार से, और पढ़ाई इसकी ठीक ठाक चल रही थी। ठीक है, बाद में एक स्कूल में टीचर बन जाता है। ये कौन? जेफरी एप्स्टीन। ठीक है, जैसे ही ये टीचर बन जाता है दोस्तों, उसके बाद में अचानक से एक करोड़पति बन जाता है। ठीक है, वह बन गया एक करोड़पति फाइनेंसर। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, इतना पैसा उसके पास में आया कहां से। ठीक है दोस्तों, एप्स्टीन जो इतना अमीर कैसे बना, यहीं से गहरी कहानी गहरी होती जाती है दोस्तों। कोई साफ साफ बिजनेस मॉडल नहीं था उसके पास में, कोई बड़ी कंपनी नहीं थी उसके पास में, फिर भी अरबपतियों जैसा जीवन उसके कैसे उसका मतलब अरबपतियों जैसा जीवन हो गया था। ठीक है,
उसके क्लाइंट कौन कौन थे दोस्तों? अरबपति, राजनेता, महाराजा, वैज्ञानिक, फिल्म स्टार, ये उसके जो क्लाइंट थे वो थे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों एप्स्टीन एक द्वीप था। ठीक है, एप्स्टीन एक निजी द्वीप था, यानी कि अमेरिका के अंदर एक द्वीप है, उसका नाम था लिटिल सेंट जेम्स आइसलैंड। ठीक है, जो कि यूएस वर्जिन वर्जिन आइसलैंड के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, लोग उसे पेडोफिल आइसलैंड के नाम से भी जानते थे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता था, ये इसने खरीद लिया, किसको? इस आइलैंड को इसने खरीद लिया। किसने? जो हमारा व्यक्ति है, जो हमारा मतलब इसका जो हम बात कर रहे थे, ठीक है, जेफरी एप्स्टीन है, उसने इस आइलैंड को खरीद लेता है। ठीक है, उसके बाद में स्टार्ट होता है दोस्तों, यहाँ क्या होता था, इस द्वीप के अंदर नाबालिग लड़कियों को लाया जाता था। अमीर और ताकतवर लोग वहां पर आते थे। ठीक है, उसके बाद में इसके पास में प्राइवेट जेट से, या अपने प्राइवेट जेट से अमीर आदमियों को वहां पर ले जाता था। ठीक है, सारी चीजें सीक्रेट हुआ करती थी। ठीक है, और जो ये वर्क किया जाता था इनके द्वारा, इसके पीछे यौन शोषण, धमकी और पैसे का लालच दिया जाता था पूरा। ठीक है, तो जो ये एप्स्टीन था, इसका एक प्राइवेट जेट था जिसका नाम था लोलिता एक्सप्रेस। ठीक है, तो लोलिता एक्सप्रेस के जरिए ये दोस्तों वहां पर एप्स्टीन का जो ये प्राइवेट जेट था, ये काफी बदनाम हुआ था। ठीक है, इसी जेट से जो लड़कियां थी और वीआईपी लोग थे वो द्वीप पर जाते थे। फ्लाइट लॉन्ग में कई बड़े नाम इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, किन किन लोगों का नाम इस एप्स्टीन फाइल्स के अंदर देखने को मिला है वो हम आपको बता देते हैं दोस्तों। इसके अंदर बिल क्लिंटन का नाम मिला है, जो कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति थे। प्रिंस एंड्रयू को नाम लिखा है, जो कि ब्रिटेन के प्रिंस थे। और भी बड़े बिजनेसमैन का नाम इसके अंदर देखने को मिला है, बड़े वकील, मीडिया पर्सन, हॉलीवुड कनेक्शन इसके देखने को मिले हैं दोस्तों। ठीक है, कई नाम आज भी इसके अभी गुप्त रूप से सील्ड है। ठीक है, उनका नाम अभी एक्सपोज नहीं किया गया है। और इसके पीछे क्या था दोस्तों? पीड़ित लड़कियों की दर्दनाक कहानी इसके अंदर आपको देखने को मिलती है एप्स्टीन फाइल्स के अंदर। तो 14 से 17 साल की गरीब परिवारों से सपनों के नाम पर फंसाई गई लड़कियां इसके अंदर इस रैकेट का शिकार बनी थी दोस्तों। ठीक है, होता क्या था, क्या तरीका था इनको? इसका तरीका था दोस्तों कि ये लोग क्या करते थे, पहली बार पैसे या फिर दबाव या धमकी या मजबूरी के जरिए नौकरी का लालच देते थे। उसके बाद में ये लोग एप्स्टीन क्या करता था, जो भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती थी वो इंटरनेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती थी, उसके जरिए ये लोग इनको उस द्वीप के ऊपर ले जाते थे, जहां पर वीवीआईपी लोग इस साजिश के अंदर हिस्सा हुआ करते थे। 2008 के बाद क्या होता है दोस्तों, पहली बड़ी साजिश सामने आती है। एक लड़की आती है वहां से और अमेरिका में आकर के न्यूयॉर्क के अंदर वो एक कंप्लेंट रजिस्टर करवाती है। उसके बाद में एप्स्टीन फाइल्स का जो रिकॉर्ड है, आपराधिक रिकॉर्ड स्टार्ट होता है। तो उसके बाद में जब चेन एक दूसरे से जुड़ती जाती है, एक लड़की को पकड़ते हैं वो, तो वो दूसरी को बताती है, दो फिर और नए दो के नाम बताती है, उसके बाद में और दो नए के नाम बताती है। उसी तरह से जो ये पूरी जो चेन है उसका पता लगता है। तो एप्स्टीन बहुत बड़ा आदमी था दोस्तों। तो उसका होता क्या है, वो डोनाल्ड ट्रंप के करीबी था। ये लोग सरकार में थे। ये चीजें आपके 2009 की थी, 2019 तक ये चीजें चलती हैं। ठीक है, 2019 में जब ये मुद्दा ज्यादा हाईलाइट होता है, तो इसके अंदर क्या होता है, 2009 में जब पहले मतलब 2008 के अंदर जब इस चीज का पता लगता है, तो इसको 13 महीने की सजा हो जाती है उसके ऊपर। ठीक है, और ये बच जाते हैं किससे किससे, इसके ऊपर सेक्स ट्रैफिकिंग और नाबालिग लड़कियों के शोषण का जो केस था वो नहीं चलता है, एक नॉर्मल केस उसके ऊपर चलता है। और वो वीआईपी लग्जरी लाइफ जेल के अंदर भी जी के और बाहर निकल जाता है। उसके बाद में दोस्तों स्टार्ट होती है असली कहानी। एक मीडिया पर्सन थी जो कि इनके पीछे पड़ जाती है, एप्स्टीन के पीछे, और वो सारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो अपने एक जनरल के अंदर सारी चीजें रिपोर्ट छाप देती है। उसके बाद में पूरे अमेरिका के अंदर विरोध प्रदर्शन स्टार्ट हो जाते हैं। 2019 के अंदर से दोबारा से इस फाइल को रीओपन किया जाता है और दोबारा से इसकी जांच होती है। तो दोस्तों उसमें क्या होता है, अमेरिका की जो
कांग्रेस है उसमें वोटिंग करवाई जाती है। तो अमेरिका की कांग्रेस के अंदर जब वोटिंग होती है तो उसमें एप्स्टीन फाइल को ओपन करने की जो मांग है वो उठाई जाती है और वो बहुतायत से वो बिल पास होता है। उसके बाद में दोस्तों एप्स्टीन फाइल्स है तो वो कुछ दस्तावेज है वो डोनाल्ड ट्रंप को मजबूरन ओपन करने पड़ते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों पहले तो ये लोग आनाकानी कर रहे थे इन फाइल्स को ओपन करने के लिए, लेकिन फाइनली उनको ये रिलीज करनी पड़ी है। ठीक है, लेकिन कुछ कोर्ट के आदेश से कुछ नाम सार्वजनिक हुए हैं और कई अभी भी इसके अंदर रेडेक्ट किए हुए हैं। ठीक है, यानी कि जो फाइल्स उन्होंने जारी की हैं उनके अंदर जो सारी चीजें हैं उनको एक पेन से मतलब मिटा दिया है, कहने का मतलब तो पूरी तरह से उन फाइल्स को पढ़ा नहीं गया है। और उन्हीं फाइल के अंदर भारतीय प्रधानमंत्री का नाम देखने को मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, इस वजह से इसी दबाव में आकर के इस ट्रेड डील को करने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री मजबूर हुए हैं। तो दोस्तों यही हम आपको बताना चाहते थे कि जो ये ट्रेड डील हुई है भारत और अमेरिका के बीच में, ये ट्रेड डील एक मजबूरी की वजह भी हो सकती है। तो ये चीजें हैं, ये ट्रेड डील भारतीय किसानों के लिए और उद्योगपति जो छोटे मध्यम उद्योगपति हैं उनके लिए, सबके लिए एक नुकसान का सौदा है। तो ये चीजें आपको बतानी थी दोस्तों। ठीक है, तो अमेरिका की ट्रेड डील एक अमेरिका और भारत की जो ट्रेड डील है उसको अब आप बताइए कि इसको भारत की मजबूती कहें या मजबूरी। ठीक है, तो दोस्तों आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। सारी जो डिटेल्स है वो हमने आपको बता दी है। तो आप हमारा यूट्यूब चैनल टीचर्स 365 ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर पूरी तरह से ग्राफिक के जरिए हम आपको वीडियो ट्यूटोरियल और डॉक्यूमेंट्री के जरिए आपको सारी चीजें बताने वाले हैं। सारे जो भी फैक्ट्स हैं एप्स्टीन फाइल्स के बारे में हम आपको वहां पर सारी डिटेल देने वाले हैं। इंडो अमेरिका जो ट्रेड डील है उसके बारे में हम वहां पर देने जब जब सारी डिटेल देने वाले हैं। इंडो चाइना बार के बारे में वहां पर हम सारी चीजें देने वाले हैं। और जो अभी भारतीय जो विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी के द्वारा संसद के अंदर जो सवाल उठाए गए थे उनके ऊपर भी हम सारी चीजें वहां पर देने वाले हैं। तो और बैंकिंग एसएससी और रेलवे की क्लास वहां पर दोस्तों रेगुलर चल रही है आपकी। ठीक है, तो आप ज्वाइन करिए हमारा यूट्यूब चैनल टीचर्स 365 अड्डा और बने रहिए हमारे साथ में। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। धन्यवाद, थैंक यू।